क्या आप एक प्रॉफिटेबल डिलीवरी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं या फिर किसी बड़े ब्रांड के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं? तब तो आपको मीशो के इस लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स, इंक्लूडिंग कैसे अप्लाई करना है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी सही एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है सुमित। दोस्तों, एक प्रॉफिटेबल और एक ब्रांडेड डिलीवरी कंपनी की फ्रेंचाइज मिलना या उसका डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बनना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। बहुत से लोग कई सालों से इसकी कोशिश में लगे हैं मगर असफल रहे हैं। मगर अब आपके लिए एक सुनहरी मौका है, एक ब्रांडेड लॉजिस्टिक्स कंपनी की फ्रेंचाइज लेने का या फिर उसके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बनने का। और आपके लिए यह मौका लाई है मीशो, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट की ही तरह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है और अब उन्हीं की तरह वो अपने डिलीवरीज खुद करने का प्लान कर रही है। वैसे तो मीशो ने खुद के डिलीवरीज करने का एक पायलट प्रोजेक्ट पिछले कुछ समय से चलाया हुआ है, मगर फाइनली 7 फरवरी 2024 को उसने अपना ये लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म वेल्मो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। और इसी वेल्मो लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म के लिए मीशो डिलीवरी फ्रेंचाइज एंड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है। दोस्तों, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी सेलर, जी हां, इंडिया का कोई भी सेलर वेल्मो की सर्विसेज यूज कर सकता है और उसके लिए उसको मीशो से जुड़ा होने की भी जरूरत नहीं है। इस वजह से वेल्मो फ्रेंचाइजी और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को मीशो के अलावा अन्य सेलर्स के प्रोडक्ट्स भी पिकअप और डिलीवरी के लिए मिलेंगे। और वो सेलर्स जो मीशो के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो वेल्मो की सर्विसेज लें, उसके लिए मीशो ने बहुत जबरदस्त काम किया है, जिसके बारे में आगे आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप वेल्मो के डिलीवरी फ्रेंचाइज या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा इसकी वेबसाइट velmo.in पर और वहां पर अप्लाई करना होगा। मगर दोस्तों, ध्यान रहे, यहां बात सिर्फ अप्लाई करने की नहीं है, मगर ठीक से अप्लाई करने की है, जिससे कंपनी से आपको रिस्पॉन्स आए। मगर ये सब जानने से पहले इस वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें अगर आपने ऐसा अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए हम आते हैं वेल्मो की वेबसाइट पर, जो कुछ इस तरह से दिखती है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यह हमें कुछ डेटा दिखेगा। यहां उसने बताया है कि वो ऑलरेडी दिन के 9 लाख पार्सल्स खुद अभी डिलीवर कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका टारगेट इसको अगले 1 साल में डबल करने का है। साथ ही में वेल्मो ने बताया है कि उसके पास ऑलरेडी 30,000 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं और उसके पास 3,000 डिलीवरी फ्रेंचाइजीज भी हैं। साथ ही में वेल्मो की अपनी खुद की रीच 6,000 पिन कोड्स पर है। अब क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी अपनी खुद की रीच 20 से 25,000 पिन कोड्स तक होती है, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में वेल्मो भी 20 से 25,000 पिन कोड्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा। एज ऑफ नाउ वेल्मो की पहुंच क्योंकि लिमिटेड है और उसको इतने सारे पिन कोड्स तक पहुंचना है, इस वजह से आप में से बहुत से लोगों को इसका फ्रेंचाइजी बनने या इसका डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बनने का बहुत बढ़िया चांस है। और वो चांस कैसे लेना, चलिए जानते हैं। इसके लिए हम आएंगे थोड़ा नीचे और यहां लिखा हुआ है जॉइन अस एज डिलीवरी एग्जीक्यूटिव। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, वेल्मो अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को वेल्मो पायलट बुलाती है और ये इंफॉर्मेशन कंपनी ने नेक्स्ट पेज पर दी है, जिसको आप बाद में चेक कर सकते हैं। आते हैं वापस डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पर और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां कंपनी ने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बनने की क्या रिक्वायरमेंट्स है इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। मगर जो मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ के समझ में आया है, उससे यह पता चला है कि अन्य कंपनियों के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की तरह भी वेल्मो के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के पास अपना एक 2 व्हीलर और एक इंटरनेट अनेबल्ड स्मार्ट मोबाइल फोन होना चाहिए। और अगर आपके पास ये दोनों है, तब आप जॉइन अस नाउ पर क्लिक करें तो ऐसा एक फॉर्म खुलेगा। वहां आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, सिटी का नाम, स्टेट बताना है और अंत में मैसेज के लिए जगह दी गई है। यहां आप अपनी तरफ से एक सूटेबल मैसेज लिख सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल और प्रोफेशनल मैसेज क्या हो सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसके नीचे आते हैं तो वहां है पार्टनर विद अस एज डिलीवरी पार्टनर, यानी कि डिलीवरी फ्रेंचाइज। जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी ने डिलीवरी फ्रेंचाइजी की भी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई हैं, बट मीडिया रिपोर्ट्स पढ़कर जो समझ में आया है वो ये है कि फ्रेंचाइजी के पास एक 4 व्हीलर और एक प्रॉपर
ऑफिस होना चाहिए जिसमें एक कंप्लीट ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, जैसे कि कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, बारकोड रीडर, इंटरनेट कनेक्शन, टेबल, चेयर, शेल्व्स एंड स्टोरेज स्पेस। इसके साथ ऑफिस के बाहर सफिशिएंट पार्किंग स्पेस भी होनी चाहिए जहां डिलीवरी व्हीकल्स एंड बाइक्स खड़ी हो पाए। मगर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये तो आपको कंपनी से मीटिंग के दौरान ही पता चलेगा। यहां आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कंपनी अपने डिलीवरी पार्टनर्स को वाल्मो कैप्टन्स बुलाती है और उनके ऑफिस को वाल्मो एयर हब। यह ब्रांडिंग सुनने में अच्छी तो जरूर लगती है। अब जो दोस्त वाल्मो फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं उनको नीचे जॉइन अस नाउ पे क्लिक करना है और जो फॉर्म खुलेगा उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, सिटी का नाम बताना है, स्टेट बताना है और अंत में मैसेज के लिए जो जगह दी गई है वहां अपना एक सूटेबल मैसेज लिखना है। अगर आप खुद से ये मैसेज लिख सकते हैं ग्रेट, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो यहां पर भी एक सिंपल और प्रोफेशनल मैसेज क्या हो सकता है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। मगर उससे पहले जानते हैं कुछ कमाई के बारे में। वैसे तो कंपनी ने पे आउट्स या कमीशन के बारे में कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स पढ़कर दो बातें समझ में आई है। पहला कि वाल्मो की डिलीवरी कॉस्ट कंपटीशन के मुकाबले कम से कम 5% कम होगी, और ये बहुत स्मार्ट मूव है क्योंकि वो सेलर्स जो दिन के कई 100 या 1000 पैकेट्स बेचते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी सेविंग की एक अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से ये सेलर्स वाल्मो की सर्विस यूज करना शुरू कर सकते हैं, जिससे फ्रेंचाइजीज को और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को डिलीवरी के लिए अधिक पार्सल्स मिलने का चांस बढ़ जाता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात जो आपके मतलब की है वो ये है कि कंपनी सेलर्स से जितना भी चार्ज करेगी वो उसमें अपने लिए कोई कमीशन नहीं रखेगी, यानी कि चार्ज किया गया पूरा अमाउंट उस डिलीवरी में इन्वॉल्व लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी पार्टनर्स में बांटा जाएगा कंप्लीटली। तो मेरे हिसाब से कंपेयर टू अदर डिलीवरी कंपनीज यहां पर फ्रेंचाइजी की कमाई अगर ज्यादा नहीं होगी तो कम से कम उतनी तो रहेगी ही। मगर एग्जैक्टली ये कमाई कितनी है ये कंपनी से आपको मीटिंग के दौरान ही पता चलेगा, और कंपनी से मीटिंग का मौका तो आपको तब मिलेगा जब आप प्रोफेशनल तरीके से अप्लाई करेंगे। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म के मैसेज सेगमेंट में आप क्या लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह से आपकी सेल्स पिच है। यहां आप कंपनी को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी आपको क्यों ले, किसी और को क्यों नहीं, या किसी और को ना लेकर के वो आपको क्यों ले। इसलिए दोस्तों आप इस मैसेज बॉक्स में थोड़ा बहुत चाहे जो भी लिखे, मगर प्लीज 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 सिर्फ इतना लिखकर ना छोड़ें कि आई वॉन्ट टू बिकम फ्रेंचाइजी, या आई वॉन्ट फ्रेंचाइजी, या फिर आई वॉन्ट टू बिकम डिलीवरी पार्टनर, या आई वॉन्ट टू बिकम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं तो गारंटी मान के चलिए आपको कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आपको क्या लिखना चाहिए चलिए जानते हैं। मैंने एक कॉमन मैसेज बनाया है जो डिलीवरी पार्टनर या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव दोनों में से किसी के लिए भी अप्लाई करते समय यूज किया जा सकता है, और यह मैसेज उनके भी काम आएगा जिनके पास अभी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे डियर मैडम सर। पहले मैडम आएगा फिर सर आएगा, ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज लेडीज फर्स्ट, ठीक है। देन हम बताएंगे कि दिस मैसेज इज टू शो माय इंटरेस्ट इन बिकमिंग योर, आप जो भी बनना चाहते हैं डिलीवरी पार्टनर या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव वो यहां पर आप लिख दें। उसके बाद आप बोलेंगे आई थिंक माय फॉलोइंग डिटेल्स मेक मी सुटेबल फॉर दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑब्लिक जॉब। मतलब अगर आप डिलीवरी पार्टनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लिखेंगे यहां पर। तो अगर आप डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आप जॉब लिखेंगे, मतलब सुटेबल फॉर दिस जॉब या सुटेबल फॉर दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो भी आपका केस बनता है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहले हम बताएंगे अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। जिनके पास है वो ये लिखे, जिनके पास नहीं है वो ये पार्ट छोड़ सकते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस में क्या लिखना है कि आई हैव डैश ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जितने भी साल का है वो यहां लिख दे, इन डैश इंडस्ट्री, मतलब आपका जिस इंडस्ट्री में भी है वो लिख दें उसका नाम। जैसे अगर एफएमसीजी है तो एफएमसीजी, अगर आपने कोई डिलीवरी का काम किया तो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। एज डैश मतलब आपकी जो भी डेजिग्नेशन रही थी, या जैसे आप सेल्स एग्जीक्यूटिव थे या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव थे या आप फ्रेंचाइजी थे, ठीक है। एंड हैव वैल्यूएबल एक्सपर्टीज इन
जो भी आपने काम किया था ना उसके बारे में 1-2 लाइन बता दें। जैसे कि अगर आपने मैन पावर रिक्रूट की थी, ट्रेनिंग की थी, अपनी टीम को मैनेज किया था तो वो बता दें। अगर आपका डिलीवरी का काम था तो कैसे आप टाइमली आपने डिलीवरी पार्सल्स पिक किए हैं या ड्रॉप किए हैं, डिलीवर किए हैं, वो बता दें। अगर आप अकाउंट्स में थे तो कैसे आपने कंपनी के अकाउंट्स अप टू डेट रखे। अगर आप रिटेल में थे तो कैसे आपने कस्टमर हैंडलिंग करी, जो भी है वो आप यहां बता सकते हैं 1-2 लाइन में, ज्यादा नहीं। सेकेंड पॉइंट आता है फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उनका ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। सो आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट, बीए ग्रेजुएट, बीएससी ग्रेजुएट, जो भी आपकी ग्रेजुएशन है वो लिख दें फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी से भी किया है, जिस साल में आपने पास किया है वो आपका एंड में आ जाएगा, इन द ईयर, वहां अपना नाम साल बता देंगे। और अगर आप पीजी हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तब फिर आप बता दें, शुरुआत करेंगे कि आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन दिस दिस एंड दिस, सेम फॉर्मेट रहेगा। और उसके बाद बताएंगे ग्रेजुएशन इन दिस 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 करके, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट पे हम आएंगे, वो है नेक्स्ट पॉइंट जो है लैंग्वेजेस नोन। तो यहां आप लिखेंगे बिसाइड्स बीइंग प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, जो भी आपको आती है। मतलब सपोज अगर आप नॉर्थ में कहीं रहते हैं तो हिंदी हो जाएगी, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी हो जाएगी ऑब्वियसली, और अगर आप जैसे महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी, गुजरात में तो गुजराती, साउथ में रहते हैं तो जिस स्टेट में भी है वहां की लैंग्वेज, तो वो बता दें विच इज द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द एरिया। वो ऐसी वो लैंग्वेज होगी जो उस एरिया में सबसे ज्यादा बोली जाती होगी, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे आई एम ऑल्सो प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, मतलब अगर आपको उस लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज भी आती है, जैसे अगर आप महाराष्ट्र में हैं और आपको मराठी आती है, उसके बाद और आपको हिंदी और इंग्लिश भी आती है, तो बता सकते हैं आई एम ऑल्सो प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, आप वो बता सकते हैं। और अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और अगर आपको सिर्फ इसके अलावा इंग्लिश आती है तो आप यहां बता देंगे आई एम ऑल्सो प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। दस कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। तो इस वजह से आपकी कस्टमर्स के साथ बात करने में, इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिलीवरी के समय का। उसके बाद आप बता रहे हैं अदर इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट है अदर इन्फॉर्मेशन का। आई हैव बीन लिविंग इन दिस एरिया फॉर लास्ट डैश ईयर्स, जितने सालों से आप रह रहे हैं वो बता दें। एज अ रिजल्ट आई नो दिस एरिया लाइक बैक ऑफ माई पाम, मतलब मैं इस एरिया को अच्छे से जानता हूं और मेरे यहाँ पे यूजफुल कॉन्टैक्ट्स हैं। तो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है अवर स्ट्रेंथ। अगर अब मैं यहाँ 2 बातें आपको बताऊंगा, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो बता सकते हैं कि माई एक्सपीरियंस, वर्क एथिक्स एंड नेवर से डाई एटीट्यूड will be a significant asset when working as franchisee या delivery executive, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो लिख बता दें of your organization। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब आप बता देंगे my willingness to learn, enthusiasm and never say die attitude will be a significant asset when working as, वही फ्रेंचाइजी या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो बता दें ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लास्ट में आप लिखेंगे होप टू हियर फ्रॉम यू सून विद बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड्स और फिर आपका नाम। मैं यहां आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसके बेसिस पर पेपर पेन लेकर अपनी एप्लीकेशन बना लें और फिर उसके बाद मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करना शुरू करें। दोस्तों, जब हम कोई फ्रेंचाइज लेते हैं तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम उसको सीढ़ी बनाकर और बहुत सारी फ्रेंचाइजेस ले पाएं। और ये कैसे हो सकता है जानने के लिए आप देख सकते हैं मेरा ये वाला वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।